पत्थरबाजी। अभी तक जम्मू कश्मीर में ही इस तरह का उपद्रव देखा और सुना गया था, लेकिन ये क्या कि जिम्मेदार सियासी दल और संगठन भी अपनी बात मनवाने हाथ में पत्थर उठाने लगे हैं। झारखंड में हुई पत्थरबाजी की घटना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। इसके पहले छतरपुर में भी इसी तरह की पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं के बाद सियासी दलों में जुबानी जंग के शोले बरस रहे हैं। झारखंड में भाजपाइयों द्वारा कथित रूप से पुलिस फोर्स पर पत्थर बरसाए गए। बीजेपी झारखंड सरकार पर आरोपों के तीर बरसा रही है, तो दिग्विजय सिंह और भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि क्या जिस तरह छतरपुर में पत्थरबाजी की घटना के आरोपी शहजाद का घर जमींदोज कर दिया गया, क्या बीजेपी वैसी ही कार्रवाई झारखंड में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले भाजपाइयों के खिलाफ करेगी? बीजेपी पर यह हमला रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा का वीडियो आने के बाद किया गया है और हमला बोला है वीडियो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने, और बाद में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। आइए पहले सुनते हैं एसएसपी चंदन सिन्हा ने क्या कहा। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आरिफ मसूद ने छतरपुर की घटना को लेकर सीएम को पत्र भी लिखा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए, लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान, जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां अभी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा चीफ सेक्रेटरी। और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जाहिर है क्रिया की प्रतिक्रिया भी होना ही थी। सो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पलटवार के लिए सामने आ गए। यहां तक कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब,
राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। गौरतलब है कि छतरपुर में थाने का घेराव और फिर हुई पत्थरबाजी के बाद हमले के दोषी शहजाद की 20 करोड़ की कोठी जमींदोज कर दी गई। कईयों को हिरासत में लिया गया, जुलूस निकाला गया। इधर झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया। भाजपाइयों का कहना है कि सोरेन सरकार जुल्म ढा रही है। पुलिस ने स्मोक गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया। बहरहाल धरने प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झूमा झटकी नई बात नहीं है, लेकिन जवाब में पुलिस पर पथराव किया जाए, ये बात हजम करने लायक नहीं है। लेकिन सवाल ये भी, क्या पत्थर बरसाने वालों को सजा देने के नाम पर उनके घर जमींदोज कर दिए जाएं? ये रिवायत सही है क्या? क्या कहता है कानून, आइए जानते हैं। किसी मकान का निर्माण बिना मंजूरी या शर्तों के उल्लंघन किया हो तभी उसे ध्वस्त किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। ऐसे मामलों में मकान मालिक को 30 दिन के भीतर अपील का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश में जावेद अहमद मामले में मकान ढहाने पर प्रशासन पर गैरकानूनी कार्रवाई का आरोप भी लगा था। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डिमोलिशन मामले में कानून की उचित प्रक्रिया अपनाने को कहा था। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कई स्थानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर चुकी है। कुलजमा पत्थरबाजी जैसी घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई का अधिकार रखती है, लेकिन सीधे दोषियों के घर जमींदोज करना और ये बताना कि निर्माण अवैध था या गैर कानूनी था, ये बात अब सियासी मुद्दे से कहीं आगे जाकर सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।